हेलो फ्रेंड्स, आज हम वापस आए हैं अपने लेक्चर नंबर 6 की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम किस तरीके से सवाल के अंदर से है किस तरीके से जवाब दे सकते हैं येस और नो के अंदर। हाउ टू एक्सट्रैक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन इजीली। चलिए देखते हैं। सबसे पहला टेंस है हमारा, डू यू गो टू कॉलेज? क्या आप कॉलेज जाते हैं? अब इसका मैंने येस और नो में जवाब देना है, तो हम इसका यस में पहले जवाब देते हैं। यस में इसका हम जवाब देते हैं। इसका सिंपल सा ही बनेगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट, यस आई गो टू कॉलेज। यस आई गो टू कॉलेज। अब सिंपली हम इसका देख लें, इसका नेगेटिव में आंसर आएगा तो उसमें नेगेटिव के अंदर सिंपल हम नो आई डू नॉट गो टू कॉलेज। सिंपली इस तरीके से किसी भी सवाल में से जो आंसर हमने देना है येस और नो में, तो हम वो इस तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट करके देते हैं। इसी तरीके से और भी इसके अंदर चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे सवाल आते हैं। सिंपल ये स्ट्रक्चर आपको बताने के लिए था कि ये सवाल सिंपल इस तरीके का है, इसमें आपने येस और नो में किस तरीके से जवाब देना है। इसमें और भी बहुत सारे जो हैं वो आ सकते हैं, जैसे कि आप नोट कर सकते हैं, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ? इसमें भी आप येस और नो में जवाब दें। क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? इसके बाद है क्या वो किताबें पढ़ते हैं? इसी तरीके से येस और नो में, जैसे कि क्या वो किताबें पढ़ते हैं? डू दे रीड बुक्स? ये सवाल है, क्या वो किताबें पढ़ते हैं? तो आप येस और नो में कैसे जवाब देंगे? येस दे रीड बुक्स, ये पॉजिटिव टेंस में आ गया सारा। अब हमने क्या है कि नहीं, हम किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो नो दे डू नॉट रीड बुक्स। इसी तरीके से बहुत सारे जो है इसके अंदर टेंसेस मौजूद हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब ये इनका जो कन्वर्जन होगा, दिस वर्ड्स इंक्लूड इन क्वेश्चन से यू कैन कन्वर्ट इन दिस वर्ड्स। इसके अंदर हमें जो है कुछ वर्ड्स को, जैसे यू है उसको हमने आई में कन्वर्ट किया है। इसी तरीके से ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि यू आएगा जहाँ पर हमारे अब क्वेश्चन आंसर में जवाब देना है, तो इसमें हम जो यूज़ करेंगे वो हम आई भी हो सकता है और वी भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है सवाल के ऊपर कि वो सबसे कर रहा है, आप अपने से कर रहे हैं, या आप किसी और बंदे की बात बता रहे हैं। इसी तरीके से आई है, इसमें सिंपल ये यू में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा जो है इसके अंदर वी है, वी जो है आपका जो है वो वी के अंदर ही रहेगा या वो यू में आ सकता है, सवाल के ऊपर डिपेंड करता है ये सारा का सारा ना। और इसी तरीके से आप ये देख लें कि इसके अंदर जो है योर है, योर कन्वर्ट हो जाएगा आपका माय या और, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये योर जो है हमारा। और इसी तरीके से माय है, ये अगर क्वेश्चन में आता है किसी जगह पे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है योर के अंदर, योर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ये। और अगर इसी हिसाब से देखा जाए और तो ये योर या और भी रहेगा, ये योर या ओवर रहेगा ये। इस वजह से ओवर इस वजह से भी आ सकता है क्योंकि कुछ सवाल की कंडीशन ऐसी होती है कि उसमें जो है वो मैचिंग नहीं हो रहा होता योर, तो उसमें हम ओवर यूज़ कर सकते हैं। और भी अंदर इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं, लेकिन अभी इतना ही हम इसको रखते हैं। बाकी और कोई क्वेश्चन है जिसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि डू यू वॉच टीवी?
क्या आप टीवी देखते हैं? यस आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ। नो आई डू नॉट वॉच टीवी, नहीं मैं टीवी नहीं देखता हूँ। इस तरीके से है सारे का सारा। अब दूसरा सवाल है डू यू लाइव इन दिस सिटी? यस आई लिव इन दिस सिटी। अब नेगेटिव का जो बनेगा नो आई डू नॉट लिव इन दिस सिटी। इसी तरीके से है सारे का सारा। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे और बेशुमार जो है सेंटेंस खुद भी आप उसको रीड आउट करें कि ये सवाल जो है किस तरीके से हैं, और उसको आप लिखें अपने पास, और लिखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करें। तो यस और नो के जो आंसर आपको एक्सट्रैक्ट करने में मुश्किल नहीं आएगी, आप आसानी से कर सकते हैं उसको। ये सिर्फ आपको समझाने के पर्पस में था। वैसे डिटेल्स के अंदर तो हम बहुत सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चनरी टेंस है जिसको हम इजीली आंसर कैसे दे सकते हैं, सवाल के अंदर से जवाब कैसे दे सकते हैं यस और नो के अंदर। तो ये मैंने आपको छोटा सा एक फार्मूला टाइप और टिप्स बताई है, और साथ मैंने आपकी इसकी जो है कन्वर्ट बताया। आई है तो इसके साथ यू लग जाएगा, यू है तो आई वी आ जाएगा। इस तरीके से ये सारे जो है आप एक कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर के अंदर। क्या वो आपके बारे में पूछा जा रहा है या किसी के बारे में पूछा, उसके हिसाब से ये आई वी यू जो भी है ये इसमें चेंजिंग्स आएंगी। चलिए आज की लेक्चर का हम अख्ताम करते हैं, फिर आएंगे नए लेक्चर के साथ।